Hello and welcome back. Today we are going to discuss about the integrations. First of all, we will talk about the antiderivatives, or we can say that we will discuss the definition of the integration. Then we will see the particular antiderivatives, and later on we will also see how we can perform the integration with the help of a substitution method. And definitely there will be a lot of examples. So first thing कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से कि x स्क्वायर है, और हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हम लोग उसी फंक्शन को किसी भी डेरिवेटिव के बॉक्स में से गुजारें या हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो वी नो कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x आएगा. नेक्स्ट, ऐसा कोई भी फंक्शन, वही जो फंक्शन 2x है, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि वो उस फंक्शन से वापस हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, और हमें ये नॉलेज ऑलरेडी होगी कि ये जो फंक्शन है ये डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का. सो हम इस वाले फंक्शन को किसी ऐसे बॉक्स में से गुजारें सच दैट कि उस बॉक्स की जो आउटपुट है वो हमारे पास अगेन ओरिजिनल फंक्शन आ जाए जो कि डेरिवेटिव के बॉक्स में से गुजरा था तो हमें मिला था. वो जो बॉक्स है या वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसीजर है, उसको हम कहते हैं कि वी हैव परफॉर्म द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑपरेशन. लाइक हमने डेरिवेटिव का ऑपोजिट काम किया, एंटी काम किया, और हमें फिर इसी फंक्शन में से ओरिजिनल फंक्शन वापस एक्स स्क्वायर मिल गया. इस एंटी डेरिवेटिव को हम टिपिकली कहते हैं कि हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म की है. Integration is basically the reverse or the inverse procedure of the derivative. As we can say that we can take the integration of the function. So definitely derivative लेते हुए भी हम लोगों को we have to take derivative with respect to some variable. So similarly हमें integration करते हुए भी उसी variable के accordingly फिर हमें integrate करना पड़ेगा ताकि हम इस function से वापस original function के ऊपर पहुंच सके जो कि जिसको derivate किया गया था. इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि sorry, this sign is called the integral sign and the function is called the integrand, whereas x is called the variable of integration. Most of the time generally हम लोग किसी भी फंक्शन की जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, we get the original function f of x and we write some c with it. C is basically some arbitrary constant. That means कि हम लोग exactly integration जो है वो opposite of the integration तो कर रहे होते हैं, but in some cases we don't get the exact result or actual function in that process. At the end we have to add or subtract something from that function to reach our accurate or correct result. Let's say जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी, अगर 2x को हमने इंटीग्रेट करना है एंड वी वांट टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 2x का ऐसा प्रोसेस अप्लाई करना है जिससे हमें वापस एक्स स्क्वायर मिल जाए. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x. लाइक हमने एंटी डेरिवेटिव काम किया 2x का तो हमें एक्स स्क्वायर मिल गया, और c is some arbitrary constant. In some cases c 0 हो सकता है, बट जैसे कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो लाइक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है. हम 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो वापस हम एक्स स्क्वायर में पहुंच जाते हैं. दिस इज आवर एक्चुअल फंक्शन. तो इन दिस केस c इज 0, बट इन सम केसेस c की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ऐड हो रही होगी या माइनस हो रही होगी. एक चीज हमने क्या की कि हमने डेरिवेटिव के काम का रिवर्स काम किया. लाइक हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते थे, अगर एक्स स्क्वायर होता था तो हम लोग उसकी पावर को पहले लिखते थे और पावर में से -1 करते थे, तो हमारे पास आ जाता है 2x. लेकिन चूंकि अब हमने एंटी डेरिवेटिव काम करना है, ऑपोजिट ऑफ द डेरिवेटिव काम करना है, तो हम क्या करेंगे कि x की पावर में ऐड करेंगे और वही पावर से हम डिवाइड करेंगे. वी विल रीच एट एक्स स्क्वायर ओवर 2, और 2 ऑलरेडी है तो ये कैंसिल होकर हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा. सो दिस इज दी होल टेबल ऑफ दी फंक्शंस जो कि हम लोग जिनकी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करते हैं और हम लोग वापस ओरिजिनल फंक्शन पहुंच जाते हैं. लाइक अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है लाइक एक्स एन प्लस 1 है और एन प्लस 1 है, और ये हमारे पास अगर इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लूँ तो मुझे पता है कि मैं इस पावर को पहले लिखूंगा और इसमें से -1 करूंगा. तो जब इसको पहले लिखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स और मेरे पास एक्स की पावर एन आ जाएगी. बट इसी चीज को अगर मैंने इंटीग्रेट किया, लाइक मैंने इस डेरिवेटिव को खत्म करना है मैंने, तो उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन अगर करनी पड़ेगी तो मुझे कहाँ पे पहुंचना चाहिए, वापस एक्स एक्स एन प्लस 1 पे पहुंचना चाहिए. लाइक एक्स एन की मैं इंटीग्रेशन करूं तो वापस कहाँ पे पहुंच जाऊं, मैं इस ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंच जाऊं जो कि ये है मेरे पास, जो कि ये है. सिमिलरली अगर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 की इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है, तो दैट मीन्स कि हम लोगों के पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था जिसको हमने डेरिवेटिव किया था तो 1 आया था, तो दैट मीन्स कि वो x था. 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास हमेशा x होगी. सिमिलरली cos के x ओवर के माइनस अगर होगा उसको हम डेरिवेट करें तो हमारे पास आंसर आता है sin के x. तो हम लोग इसी sin के x को अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास लाइक इंटीग्रेशन इस चीज को कैंसिल कर देती है और ये ओरिजिनल फंक्शन हमें वापस मिल जाता है. सिमिलरली यू पीपल कैन सी के बाकी फंक्शन इसी तरह से हैं. लाइक ये अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ और ये फंक्शंस आती है मेरे पास, तो इन फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रल लूंगा तो वापस कहाँ पहुंच जाऊंगा, इन फंक्शंस के ऊपर पहुंच जाऊंगा वापस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो पहली एग्जांपल है जी x की पावर 5 dx को हमने इंटीग्रेट करना है.
दैट मीन्स इस फंक्शन से वापस हमने ओरिजिनल फंक्शन लेना है, ये डेरिवेट होके मिला हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पावर के अंदर +1 करें और उसी पावर को फिर डिवाइड कर लें, तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया। सिमिलरली 1/√x है, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट को पहले ऊपर लेके जाएंगे, सो दैट विल बिकम -1/2, और अब हम इसमें +1 कर लेंगे और उसी सारे को हम डिवाइड भी कर लेंगे, सो वी विल गेट 2x की पावर 1/2, दैट इज 2√x + c। सिमिलरली sin 2x आ गया हमारे पास, तो sin 2x को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू cos 2x। रिमेंबर डेरिवेटिव के अंदर हम लोग जो भी आर्गुमेंट या एंगल होता था उसका अगेन डेरिवेटिव लेते थे, इसी तरह यहाँ पे भी है, जो भी आर्गुमेंट के अंदर चीज है उसको अगेन हम डिवाइड करेंगे। डेरिवेटिव में हम आगे लिखते थे या मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। सो अगेन, क्योंकि प्लस का ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास, माइनस, या माइनस का ऑपोजिट प्लस होता है, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है हमारे पास, या डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है। सो सिमिलरली sin 2x को हम लिखते हैं cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस करेंगे, और cos x/2 को हम कैसे करेंगे, cos का हमारे पास होगा sin 1/2x, और अगेन जो भी एंगल के साथ या x के साथ आ रही होगी चीज उसको डिवाइड करें, दैट विल बी 2 sin x/2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्टिकुलर एंटीडेरिवेटिव। So let's say कि हमें we have to find the antiderivative of this function f of x equals to sin x, and ये हमें ओरिजिनल फंक्शन दे दिया गया है f of f0 equals to 3। दैट मीन्स कि ये इस फंक्शन, ये डेरिवेटिव के बाद वाला फंक्शन है, इससे पहले हमने ओरिजिनल फंक्शन निकाला है, बट ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी भी गई है, ओरिजिनल फंक्शन 0 के ऊपर 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो वी नो के साइन एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होती है वो होती है -cos x + c। तो अब ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया है। सो लेकिन हमें यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन की कुछ इनिशियल कंडीशन या इनिशियल वैल्यू भी बता दी गई है, दैट इज f(0 = 3)। इसका मतलब क्या होगा कि जहां भी x होगा उधर मैंने 0 पुट कर देना है, तो f(0) इक्वल किसके है, 3 के, और cos 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, cos 0 1, और चूंकि माइनस है तो माइनस, और f(0) की जगह 3 पुट करूंगा, तो यहाँ से मैं c की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 4। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास c की वैल्यू इस कंडीशन के ऊपर जब x 0 होगा तो c की वैल्यू साथ में लिख सकता हूँ, दैट इज +4। सो जिस केस में हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो हम कहते हैं कि ये हम लोग पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव या स्पेसिफिक सोल्यूशन फाइंड कर रहे होंगे, स्पेसिफिक इस कंडीशन की जो ये जो सोल्यूशन है वो हमने। ओके, सो सम रूल्स फॉर द इंटीग्रेशन उसी तरह से हैं जैसे डेरिवेटिव्स के भी रूल होते हैं। सो किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन से, और बाकी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करके एट द एंड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डज नॉट वर्क इफ k वेरीज विद k। दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी x के वेरिएबल के फंक्शन होंगे उन सबको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा फंक्शन के साथ कोई भी चीजें आ रही हैं जो x के साथ नहीं है रिलेट, या x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, लाइक k की पावर x नहीं है या k इंटू x नहीं है, तो उसको हम, हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा इस इंटीग्रेशन के लिए, तो हम उसको फिर बाहर लिख सकते हैं। रूल्स फॉर नेगेटिव, लाइक किसी फंक्शन के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम माइनस इंटीग्रेशन से पहले भी लिख सकते हैं, और बाकी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करके फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सम एंड डिफरेंस रूल मींस के दो फंक्शन है और हमने उनकी इंटीग्रेशन करनी है, सो वी कैन टेक द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शन एज वेल, अगर वो सेम वेरिएबल के फंक्शन लाइक एक्स के ही फंक्शन है तो हम उनके अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सो वी नो कि हम लोग इसके ऊपर सबसे पहले सम रूल अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन का, कि हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर इंटीग्रेशन को लेके जा सकते हैं, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। नाउ क्योंकि x² है तो हमें पता है कि इस वाले फंक्शन के लिए क्या होगी कि जो भी पावर होगी उसमें +1 और डिवाइडेड बाय द सेम थिंग, द सेम पावर, तो x2 + 1 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c1। फिर नेक्स्ट की इंटीग्रेशन क्या होगी, -2x, दैट विल बी इक्वल्स टू x², और अगेन 5 को हम बाहर लिख सकते हैं, अंदर 1 हमारे पास रह जाएगा, तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमारे पास क्या होती है, अगेन वो x होती है, तो हम x 5x लिख सकते हैं प्लस c3। तो इस केस के अंदर हम, हमारे पास चूंकि ये कांस्टेंट जो आ रहे हैं दीज आर c1 c2 c3, इन सब को कंबाइन करके हम एक कॉमन या जनरल c भी लिख सकते हैं, दैट इज c, और हम इन सब की जगह एक c भी लिख सकते हैं आंसर के अंदर। सो दीज आर सम एग्जांपल्स दैट यू पीपल कैन ट्राई बाय योरसेल्फ for the practice purpose. Now let's talk about the integration of the trigonometric functions. तो हमारे पास लेट्स से कि साइन स्क्वायर एक्स की हमने इंटीग्रेशन करनी है। सो रिमेंबर हम लोगों को अभी तक इंटीग्रेशन सिंपल साइन और कॉस फंक्शन की पता है, लाइक पावर की नहीं पता, तो हम कैसे कर सकते हैं,
ये हमें पता है कि हम साइन स्क्वायर एक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो वो हम अगर इसकी जगह पे रिप्लेस करें तो देन वी कैन इजीली अप्लाई दी सम और डिफरेंस रूल। तो इसमें डिफरेंस रूल अप्लाई कर सकते हैं, और चूंकि कांस्टेंट 1/2 है तो वो हमने इंटीग्रेशन से पहले लिख सकते हैं। सो 1 की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे और cos 2x की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। नाउ वी नो दैट 1 की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी, वही वेरिएबल x होता है। सो 1 की इंटीग्रेशन x हो गई माइनस 1/2, और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, sin 2x डिवाइडेड बाई 2। सो आई जस्ट मल्टीप्लाई दीज डिनोमिनेटर्स, तो मेरे पास 4 आ जाएगी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x। और इन सिमिलर केस हम लोग cos स्क्वायर x की भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला 1 प्लस cos 2x over 2 into this integration, or we can do the same steps as we did here, बट यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। सो वी गेट द सेम आंसर। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए इन सम केसेस बहुत हेल्पफुल होता है। इन दैट केस जब हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हो रहे हो, बिकॉज इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों के पास सम और डिफरेंस रूल तो है, बट वी डोंट हैव द प्रोडक्ट रूल एज लाइक वी हैव द इन डेरिवेशन। तो प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू कर रहे थे। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, बट हियर वी विल टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट्स से हम हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर ये फंक्शन दे दिया गया है, तो हम इस फंक्शन को किसी और रैंडम वेरिएबल u या t के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। क्या करते हैं, लेट्स से कि u इक्वल्स टू x+2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरी टर्म को u के साथ कर रहा हूँ रिप्लेस, तो मुझे फिर जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो भी मुझे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू वेरिएबल चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे du चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इस du को डेरिवेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, लाइक du/dx कर लूँ, इधर भी d/dx कर लूँ, वही होगा। मुझे पता है कि मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, d/dx ऑफ x+2 आ जाएगा। तो इसमें मेरे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। सो दैट मीन्स 1, और इस साइड पे क्या होगा, du डिवाइडेड बाई dx। तो मैं dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, लाइक इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लूँ, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लूँ 1 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा du इक्वल्स टू dx। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट इट इन माई ओरिजिनल फंक्शन या इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ u की पावर 5, और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dx इज इक्वल्स टू du। तो मैं ये लिख सकता हूँ। नाउ I can easily apply the formula of the integration. U की पावर में +1 करेंगे डिवाइडेड बाय दैट पावर, दैट इज u की पावर 606, और नाउ आई कैन रिप्लेस बैक द वेरिएबल फॉर द u जो कि हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस किया था, u इक्वल टू x प्लस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक और फंक्शन है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y इनटू t। इंटीग्रेशन के अंदर अब हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक इफ वी सब्स्टिट्यूट u इक्वल्स टू 1 प्लस y स्क्वायर, एंड लेटर ऑन आई ऑल्सो वांट टू फाइंड द डी यू एज वेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर डी यू के हिसाब से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, डी यू बाई डी वाई करूंगा इस इक्वेशन का। मेरे पास आंसर आता है 2y, और डी वाई इधर डिवाइड हो रहा है तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो डी यू विल बी बिकम्स 2y इंटू डी वाई। तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है। सो नाउ नाउ माई डी यू इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई। सो मतलब क्या है कि ये पूरी जो टर्म है मेरे पास, इसको मैं किसकी इक्वल लिख सकता हूँ, डी यू की इक्वल लिख सकता हूँ। So now I can easily integrate this function. It's the easiest one. तो ये मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई, u की पावर में +1 किया और डिवाइड किया, तो u 3/2 होगी, और नाउ आई कैन रिप्लेस बैक दी वैल्यू ऑफ द, अगेन डू दिस एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं u इक्वल्स टू 4t माइनस 1 कर लेता हूँ, और du/dt जब फाइंड करता हूँ तो मेरे पास 4 आंसर आता है, और मैं dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब क्या है, क्योंकि dt के साथ 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो dt के साथ 4 कहीं भी अवेलेबल नहीं है। So I can take other terms to the left hand side, like du के साथ मैं ले जाता हूँ, तो ये भी बन जाएगा 1/4 इंटू du इक्वल्स टू। अब मैं ये वाली रिप्लेस कर सकता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, लाइक u इस पूरी की जगह u कर लिया, और dt की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 1/4 du, 1/4 du। कॉन्स्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकता हूँ, और नाउ आई कैन सिंपली ऐड ए 1 इंटू द पावर, और डिवाइड भी उसी पावर से कर लूंगा। तो मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ 3/2, लाइक 2/3 कर सकता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा, और u की पावर 3/2, और u में मैं वापस रिप्लेस कर सकता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जिस तरह हमें पता है कि अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ d sin u बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा sin का cos u, और चूंकि ये इसके अंदर जो एंगल है वो भी u है, तो मैं इसको भी डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x।
और अगर मैं इस पूरी टर्म का ही इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, एंटी डेरिवेटिव कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं वापस ओरिजिनल फंक्शन पे जाना चाहता हूँ जो कि डेरिवेटिव से पहले था, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, साइन यू प्लस सी आएगा। So cos u equals to sin u and sin u equals to minus cos u. So now let's perform the integration of the trigonometric function with the help of substitution. तो इसके अंदर चूंकि हमारे पास 7 थीटा प्लस 5 आ गया, तो मैं इस एंगल को जो है मैं u की इक्वल रिप्लेस कर सकता हूँ, u इक्वल टू 7 थीटा प्लस 5। और चूंकि अब मुझे u वेरिएबल है तो मुझे du चाहिए होगा इंटीग्रेशन के लिए, तो मैं du को du बाई डी थीटा से डेरिवेट करूंगा, तो आई गेट 7 और डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डी यू विल बिकम 7 थीटा डी थीटा। सिंस 7 हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे पूरी इक्वेशन में डी थीटा के साथ, तो मैं उसको फिर लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, लाइक 1/7 डी यू हो जाएगा। अब मैं इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस यू को, मल्टीप्लाई 1/7 डी यू, 1/7 को मैं पहले भी लिख सकता हूँ, कॉस यू इंटू डी यू हो जाएगा। कॉस यू की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है साइन यू, तो साइन यू में फिर मैं वापस यू की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास x स्क्वायर sin x क्यूब इंटू dx। इस केस में अब मैंने किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, मुझे इस केस में मुझे एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर करूंगा तो मैं जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये मेरे पास 2x आ जाएगा, सो दैट विल नॉट हेल्प मी टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। सो आई विल टेक एक्स क्यूब इक्वल्स टू यू एंड देन आई विल फाइंड डी यू बाई डी एक्स जो कि 3x स्क्वायर आ जाएगा, और डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर अवेलेबल है बट 3 अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म में 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो अब ये पूरी टर्म मेरे पास इक्वल आ गई है 1/3 डी यू के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप ओरिजिनल फंक्शन में साइन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिया, और ये पूरी टर्म मेरे पास इक्वल हो गई 1/3 डी यू के, और ये इक्वल हो गया साइन 1/3 साइन यू की इंटीग्रेशन की, दैट विल बिकम माइनस कॉस यू, और माइनस कॉस यू के बाद मैंने इजिली इसको रिप्लेस बैक कर लिया जो कि एक्स क्यूब हो गया।